हेलो फ्रेंड्स। नाउ इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने कुछ डिस्कशन किया था दैट इज़ अबाउट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे हमने दो टर्म्स देखे थे। एक जो फर्स्ट वन देखा था दैट इज़ अबाउट परसेंटेज, और जो दूसरा था दैट इज़ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। दोनों के फॉर्मूला देखे थे। अब बाकी कुछ दूसरे भी यहाँ पे यूनिट्स हैं कॉन्सेंट्रेशन के, तो आज हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे जो पहला है दैट इज़ मोलैरिटी, ठीक। उसके बाद में फिर मोलैलिटी, उसके बाद में फिर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, देन नॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी। तो ये सारे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अब इसमें से सबसे पहला फर्स्ट वन दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी इज अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विच इज यूज्ड to indicates the moles of solute per liter volume of solution. Molarity indicates moles of solute present in per liter volume of solution. तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें चाहिए? लीटर में। That will be liter. अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? We know that moles is equal to mass, given mass divided by molar mass. मोलर मास हो, अगर एटम है तो वहां पे हम एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें तब क्या मिलेगा? Molarity becomes, molarity will be is equal to given mass, means mass of solute के लिए है तो mass of solute divided by molar mass of solute। तो mass of solute किस में आएगा? ग्राम में, डिवाइड बाय molar mass of solute, मोलर मास किस में आएगा? तो आएगा वो ग्राम पर मोल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या करें? अगर यहां पे वॉल्यूम लीटर में मेंशन कर रहे हैं तब क्या होगा? अगर ml में कंसिडर करें तब क्या होगा? तो molarity can also be written as molarity will be is equal to mass of solute in gram divided by molar mass of solute किस में होगा? ग्राम पर मोल में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है दैट इज मोलर मास ऑफ solute इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको हम ml में कन्वर्ट करें तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। अब अगर इसी में हमें यूनिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? अब देखो यहां पे ग्राम है
डिवाइड बाई ग्राम पर मोल है और इंटू लीटर है, तो ग्राम और ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मोल डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यूनिट क्या आएगा हमारा, मोल पर लीटर, that will be unit of molarity, and it is also denoted by कैपिटल M। कैपिटल M से भी मोलरिटी को हम इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है 0.2 मोलर ऑफ NaOH, तो उसका मतलब क्या होगा, 0.2 m लिखा है ना, तो इसका मतलब 0.2 मोल्स ऑफ NaOH किस में होगा, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसा होगा। कहीं कहीं पे ये सेम कंडीशन जो कैपिटल M लिखा है वो ऐसे लिखा होगा 0.4 मोलर, मोलरिटी पढ़ रहे, मोलर ऑफ KOH, अगर ऐसा लिखा है तो मोलर का मतलब दैट इज इंडिकेट द मोलरिटी, तो वहां पे क्या होगा, यहां पे भी सेम मेथड, दैट इज 0.4 मोल्स ऑफ KOH और 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स 0.4 मोल ऑफ KOH 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुआ। सो बाय दिस सिंबल्स कैपिटल M या फिर मोलर लिखा हो, उससे हम मोलरिटी को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद में क्या है, मोलरिटी, तो फर्दर हम उसको डिस्कशन करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, मोलरिटी। मोलरिटी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम यहां पे देखेंगे कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी में क्या होगा, जैसे हमने मोलरिटी के लिए बोला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं तो मोलरिटी के केस में सिर्फ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो चेंज होने वाला है। तो मोलरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। कोई भी फॉर्मूला आप देख लो परसेंटेज वाले के केस में, चाहे ppm का हो, तो वहां पे मास बाई मास जो था या फिर मास बाई वॉल्यूम जो था, मास बाई मास में वहां पे हमने हर जगह मास ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर किया। सिर्फ मोलरिटी के केस में हम मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, मोलरिटी विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ solvent
इन केजी। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे तो क्या मिलेगा? मोलैरिटी विल बी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, किस में होगा? ग्राम में, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किस में होगा? ग्राम पर मोल में, इनटू वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें? दैट विल बिकम्स मोलैलिटी will be is equal to mass of solute divided by molar mass into mass of solvent in kg। तो mass of solvent किस में हो जाएगा? ग्राम में। mass of solvent किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। कब? जब हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। सो दैट विल बी द आवर फॉर्मूला। तो तीन कंडीशन से कोई भी एक आप रेफर करो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, तो बेटर रहेगा कि आप ये रेफर करो या फिर ये भी रेफर, कोई भी एक आप रेफर कर सकते हो जो आपको इजीली याद रहे। अब इसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मोलैलिटी इंडिकेट कैसे करेंगे? तो अभी हम देखो यहाँ पे ग्राम, ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसल, मोल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। दैट विल बी मोल पर केजी, दैट विल बी यूनिट ऑफ मोलैलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किसे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं मोलैलिटी। अब आगे अगर कोई एग्जाम्पल कंसिडर करें, 0.2 मोलर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 होता है, ठीक। फ्रक्टोज का भी वही होता है। 0.02 है ना, तो दैट विल बी सॉरी 0.2 है, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा किस में? इन वन, इन प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्यूट, इन 1 kg mass of solvent. Okay, so that will be about 0.2 molar glucose solution. अगर दूसरी तरह इंडिकेशन किया हो, जैसे स्मॉल एम सिंबल ना लिखा हो, वहां पे कुछ वर्ड यूज किया हो तो वो क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज 0.02 मोलर। मोलर लिखते थे कहां पे? मोलरिटी के केस में। यहां पे हम क्या लिखेंगे? मोलर। एक मोलर होगा LAR और दूसरा है LAN। तो जहां पे LAR मोलरिटी आएगी वहां पे, और LAL हो तो वहां पे मोलरिटी आएगी ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होगा NH2CO NH2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो यहां पे क्या आएगा? सेम 0.02 मोल्स ऑफ यूरिया किस में? इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.02 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? 0.02 मोलर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ओके, सो दैट इज अबाउट मोलैरिटी।